शम शनये नमः। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपने हेडिंग तो देख ली है और थंबनेल भी देख ली है कि शनिदेव के ऊपर यह कार्यक्रम है। और जब बात न्याय के देवता शनिदेव की हो, सूर्य पुत्र शनिदेव की हो, तो हमें सर्वप्रथम उनको प्रणाम करके ही कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि शनि एकमात्र ऐसे देवता है जो न्याय के मार्ग पर चलते भी हैं और चलाते भी हैं। जब भी शनि का परिवर्तन होता है तो इस पूरे भूमंडल के ऊपर, हर इंसान के ऊपर, जड़ जंगम पशु पक्षी जलचर नभचर थलचर सभी के ऊपर अपना प्रभाव शुभ या अशुभ छोड़ते ही छोड़ते हैं। आइए हम सभी भगवान शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि शनिदेव हमारे जीवन में कल्याण करे, मंगलमय बने। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनये नमः। प्रिय दर्शकों, हमारा यह कार्यक्रम आज विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए है, क्योंकि 30 सालों के बाद में, बड़े अंतराल के बाद में, 3 दशक यानी कि 30 सालों के बाद में शनिदेव पुनः साढ़े साथी के रूप में आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं। तो जब शनिदेव आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप धर्मात्मा है, महात्मा है, चाहे आप गृहस्थी है, साधु सन्यासी पशु पक्षी, हर एक उस पदार्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जो इस भूमंडल पर, इस धरातल पर निवास करता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि मेष राशि वालों के जितने भी जातक हमारे साथ पे जुड़े हैं उनके लिए शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालने वाले हैं। आपको पता है कि 30 साल के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है मेष राशि वालों के लिए। 7.5 साल तक अब जो भी निकलने वाले जो 7.5 साल हैं आपके जीवन के, यह शनि की 7.5 में आपको व्यतीत करना पड़ेगा। शनिदेव की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा देखें, और इस कार्यक्रम के बाद में मैं आपको कुछ उपाय ऐसे भी बताऊंगा छोटे छोटे, जिसको करने मात्र से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं अपने जीवन के निजी अनुभव को आपको बता रहा हूं कि शनिदेव की कृपा से ही आज हमें छोटी मोटी जो भी प्रसिद्धि सिद्धि या जो भी गुरु ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है तो वो शनिदेव की कृपा से हुआ है। क्योंकि जब हम हमारी जन्म कुंडली को हम प्रथम बार देखे थे, ज्योतिष जब सीख रहे थे तब की बात है, तो हमको लगा कि हमारा भाग्येश शनि है और हमको शनिदेव की आराधना या शनि के जो पदार्थ है, शनि के जो स्टोन है या शनि का जो मंत्र है उसको हमारे जीवन के अंदर हमको लाना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। प्रिय दर्शकों, मैं सच बता रहा हूँ कि शनिदेव की कृपा से ही आज हम देश और विदेश में घूम रहे हैं। आज देश और विदेश में सनातन धर्म का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप शनि से डरे नहीं। शनि आपको मारने के लिए नहीं आए, शनि आपको वरदान, अभय वरदान देने के लिए आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं। मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव है अग्नि कारक और शनिदेव है वायु कारक है। अग्नि और वायु का ये संबंध बड़ा अद्भुत संबंध है। 30 सालों के बाद में ये संयोग बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 के दिन शनि का राशि परिवर्तन होगा। अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि का त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जब भी 7.5 रहे तो 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो रहेगा मेष राशि वालों के लिए 31 मई 2032, टोटल जो रहेगी शनि के 7.5 31 मई 2032 तक रहेगी। उसमें पहला जो चरण रहेगा वह जून 2027 तक रहेगा, पहला चरण। द्वितीय चरण जो रहेगा अगस्त 2029 तक रहेगा, और तृतीय चरण जो रहेगा 2.5 साल का वह रहेगा मई 2032 तक है। तो ये पूरा टाइम पीरियड आपको मई 2032 तक शनिदेव की कृपा से ही आपको निकलना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यह कुंडली का हमने निर्माण किया है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जब ग्रहों का परिवर्तन होता है या किसी भी पर्व त्योहार का निर्णय होता है तो हम सबसे पहले वीडियो लेकर के आते हैं। इसलिए यही सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से राजयोग बने हैं, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए, या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी दिशा आपके लिए लाभकारी रहेगी इनकम के लिए, कौन सी दिशा में विवाह इत्यादि होगा, संतान के योग कितने हैं, या फिर मैरिज लाइफ आपकी कैसे रहेगी, ये सभी
जो महत्वपूर्ण आपके जो सवाल होते हैं आप अपनी कुंडली के द्वारा यह जान सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आइए बिना विलंब करते हुए जो मेष राशि जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनके लिए कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप इस कुंडली के ऊपर नजर डालिए। मेष लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। आपकी राशि मेष राशि है। आपकी राशि से 12वें भाव में शनि आने वाले हैं 29 मार्च को। जब भी शनि 12वें होते हैं तो निश्चित तौर पर शनि की 7.5 से व्यक्ति गुजर रहा होता है, प्रारंभ होता है। अब ये देखिए कि शनि की 3 प्रकार की दृष्टि होती है। आपके जीवन के ऊपर किन किन फैक्टर्स के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा और किन किन चीजों की वृद्धि या हानि शनिदेव कर सकते हैं, सर्वप्रथम हम समझते हैं। शनिदेव सबसे पहले आपके 12वें भाव में विराजमान है। यहाँ पर बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति का मतलब समभाव में है शनिदेव। ना तो बृहस्पति से शनिदेव की कोई दुश्मनी है ना कोई मित्रता है। तो आपकी राशि से 12वें भाव में जब शनिदेव रहेंगे तो यह उस वक्त कर्माधिपति होकर के विराजमान रहेंगे, लाभ के अधिपति होकर के विराजमान रहेंगे। यानी कि आपकी इनकम के ऊपर और आपके कैरियर के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा। और जब वह 12वें हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर स्थान परिवर्तन के सबसे ज्यादा योग बनेंगे। अगर जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि हमको विदेश में जाना चाहिए या विदेश में सेटल होना चाहिए, उसके लिए तो यह शनिदेव ये मानिए कि वरदान बनकर के आ रहे हैं। शनिदेव की कृपा से विदेश यात्रा के योग बनने वाले हैं। विदेश में जो रहते हैं उनको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो वह आपको प्राप्त होने वाली है। विदेश के अंदर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो यह भी एक अच्छा समय आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। शनिदेव की कृपा से आपके लिए विदेश में तो अच्छे योग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके खर्चे के ऊपर भी लगाम लगेगा। अच्छा, काफी जने की ये सोच है कि भाई शनि 12वां होता है, राहु केतु 12वें होते हैं तो खर्चा यानी कि वे अत्यधिक हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह किसकी राशि में, किस ग्रह की राशि में उपस्थित है, यह हमें जानना अत्यावश्यक होता है। यहाँ पर शनिदेव बृहस्पति की राशि में है। मीन राशि बृहस्पति की होती है और आप सभी को पता है मीन जब बृहस्पति की राशि में, क्योंकि बृहस्पति की अगर राशि है तो निश्चित तौर पर यह राशि काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और शुभदायक भी है। और जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे, क्यों जैसा कि सभी कहते हैं तो सभी है कि शनि न्याय के देवता है, लेकिन जब फलित करने बैठते हैं तो शनि के बारे में उल्टा सुल्टा बोल करके उसको डराने का कार्य करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जब बृहस्पति की राशि में उपस्थित रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह आपके खर्चे के ऊपर लगाम लगाएंगे। अगर आप शुभ कार्यों में पैसा खर्च करते हैं तो शनिदेव की कृपा से जितना किया हुआ खर्चा अत्यधिक गुना आपको मिल करके लौट करके प्राप्त होगा। अगर आप किसी गरीब कन्या का विवाह करवाते हैं या किसी दीनहीन की आप सेवा करते हैं, अगर आपका पैसा किसी ऐसे असहाय लोगों के लिए आप खर्च करते हैं या गोमाता के लिए खर्च करते हैं या राष्ट्र के लिए खर्च करते हैं, तो शनिदेव आपके धन में वृद्धि करने वाले रहेंगे। और एक बात आप नोट कर लीजिए मेष राशि वालों, अगर आपकी आदत गलत है, व्यसन और या व्यभिचार में आप फंसे हुए हैं और आप अपना पैसा उसी में खर्च कर रहे हैं, तो शनि के कारण आपको यातना भी भोगनी पड़ सकती है। इसलिए एक बात आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले अगर आप अपने धन की हानि नहीं चाहते हैं, अगर आप धन को बचा करके रखना चाहते हैं, तो आप अपने धन का सदुपयोग करने लग जाइए। शनि को ठीक करना, 12वां शनि है, क्या करे, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो पैसा है, आपकी जो इनकम है, उसकी कुछ अंश, उसका कुछ अंश आप धर्म के लिए, परमार्थ के लिए खर्च करने लग जाइए। ऑटोमेटिक ही शनि आपके लिए अनुकूल बनने लग जाएंगे। तो ये तो रही शनि का जो, क्योंकि शनि आपका 12वां रहेगा प्रथम चरण के अंदर, तो इस बात को आपको सावधानी रखनी है। आप एक बात नोट ध्यान कर लीजिए कि इस कार्यक्रम के अंदर हम पहले चरण की बातें आपको बता रहे हैं, जो रहेगी जून 2027 तक। जून 2027 तक आप अपने धन का सदुपयोग करेंगे। जितना आप धर्म के लिए खर्च करेंगे उतना ही उससे अत्यधिक गुना, 10 गुना जुड़ करके आपको पुनः शनिदेव लौटाने का कार्य करेंगे। विदेश यात्रा और विदेश में अच्छा लाभ करेंगे। शनि अब आपके 12वें भाव में है, तो शनि की एक पूर्ण दृष्टि पड़ती है 3rd हाउस के अंदर। आप इस बात को गहन विचार करके अगर आप थोड़ी बहुत भी कुंडली के बारे में जानते हैं तो इस कार्यक्रम को आप बहुत ही नजदीकी से देखिए, बहुत ही दिमाग से सुनिएगा। मुझे पता है कि आप हमारे पास में आए उससे पहले काफी आप वीडियो देख करके आए होंगे, काफी रील्स आपने देखी होगी शनि के परिवर्तन की, लेकिन यह कार्यक्रम बिल्कुल आप उन सभी चीजों को भूल करके अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।
शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके राशि से सेकंड हाउस में, यानी कि फाइनेंस हाउस के अंदर। अब फाइनेंस हाउस के अंदर राशि किसकी है? यहाँ पर तो समभाव में है, तो यहाँ पर मित्र के घर में दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव जब आपकी राशि से 12वें भाव में उपस्थित होकर के सेकंड हाउस को अपनी मित्र की राशि में मित्र दृष्टि से देखेंगे तो क्या करेंगे? शुक्र के घर में जब भी शनि आते हैं या जब भी देखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि शनि की उपस्थिति इतनी खतरनाक है जितनी उनकी दृष्टि खतरनाक होती है। खतरनाक का मतलब शुभ या अशुभ होती है। तो यहाँ पर जब शनि अपनी दृष्टि से थर्ड दृष्टि से आपके फाइनेंस हाउस को देखेंगे तो ये 2.5 साल जून 2027 तक आपके धन में कभी कमी नहीं आने देंगे। पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे। अगर आप किसी भी वाद विवाद में फंसे हुए हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वहां से आपको छुटकारा दिलाने का कार्य और कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको विजय प्राप्ति के योग शनिदेव करवाएंगे। ध्यान रखिए, सिर्फ यह कोर्ट कचहरी उसी के लिए है जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों को लेकर के। अगर आप किसी दूसरे केस में कोर्ट कचहरी में फंसे हैं तो उसके लिए शनि सहायक नहीं होंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी नशीली पदार्थ के कारण या पैसों के फ्रॉड के कारण अगर आप कोर्ट कचहरी में है तो उल्टी सजा आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई वाद विवाद है तो उसमें आपकी विजय प्राप्ति के शुभ संकेत यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रियदर्शकों, यहाँ पर धनकोष की तो वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ परिवार में नए लोगों के आगमन के भी हमें शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं।